नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। इंदौर आईएएस एकेडमी के इस वीडियो पे हम लोग अपवाद तंत्र की चर्चा करेंगे। अपवाद तंत्र में पहले भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए थे, आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से मैंने कुछ अपवाद तंत्र की शब्दावलियाँ, चंबल नदी तंत्र और बेतवा नदी है और कई सारी केन नदी तंत्र है, पूरे उन सब की चर्चा किए थे। आज हम लोग इसमें टोन्स नदी तंत्र और सोन नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए सबसे पहले बात करते हैं टोन्स नदी तंत्र। टोन्स नदी तंत्र, मैं पेन को कलर चेंज कर लेता हूँ। टोन्स नदी तंत्र, तो टोन्स नदी तंत्र इसका दूसरा नाम है तमसा नदी तंत्र, और ये है इसका पूरा डायग्राम। तो ये अगर इसको पूछा जाए टोन्स नदी तंत्र कहाँ से निकलती है, तो ये तमसा कुंड से निकलती है। तमसा कुंड मैहर, मैहर कहाँ पर है? सतना में। मैहर में एक फेमस मंदिर है शारदा माता का। शारदा माता का मंदिर कौन सी नदी कौन से पहाड़ी में है? तो याद रखिएगा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का। त्रिकुटी पहाड़ी, त्रिकुटी पहाड़ी पे शारदा माता के मंदिर है, और मैहर पे ही तमसा नदी, तमसा कुंड में तमसा नदी निकलती है, जिसका एक और दूसरा नाम ये टोन्स नदी तंत्र, क्योंकि यहाँ पर टोन्स वाला अपना परियोजना चलती है। और इसका अगर समापन पूछा जाए कहाँ पर होता है, तो समापन होता है गंगा में। याद रखिएगा, अपने मध्य प्रदेश से निकलने वाली दो नदियाँ हैं, एक टोन्स है और दूसरी सोन है। यही दोनों बस नदियाँ हैं जो कि गंगा में डायरेक्टली मिलती है। इसके अलावा कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो गंगा में डायरेक्टली मिलती हो। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली बात कर रहा हूँ। इसकी टोटल लेंथ की बात किया जाए तो इसकी टोटल लेंथ है 320 किलोमीटर। यहाँ पर कई सारे वो जलप्रपात भी हैं, जैसे कि सबसे पहले देखा जाए तो ये रीवा शहर है, रीवा जिला है और संभाग भी है अपने आप में। और यहाँ पर बिछिया नदी जो कि रीवा से निकलती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रीवा कहाँ पर बसा हुआ, किस नदी के किनारे, तो रीवा बसा हुआ है बिछिया नदी के किनारे। याद रखिएगा क्वेश्चन। बिछिया नदी आगे चल करके बिहार नदी पे मिल जाती है, और बिहार नदी आगे जाती है तो एक चचाई जलप्रपात बनाती है। डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट चचाई जलप्रपात का रीवा डिस्ट्रिक्ट ही है। और चचाई जलप्रपात की हाइट कितनी है? 130 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, और ये कहाँ पर है? बिहार नदी पे बना है। बिहार नदी जो कि आगे जा कर के टोंस नदी पे मिल जाती है। इसके अलावा कुछ और नदियाँ भी हैं जो कि जैसे कि महान नदी। महान नदी कहाँ से? आपका शहडोल डिस्ट्रिक्ट के पास से निकलती है, और ये यहाँ आगे चल के ये केवटी जलप्रपात बनाती है। महान नदी भी जा कर के पूर्वा फॉल में मिलती है। पूर्वा फॉल में मिलने वाली एक और फेमस नदी है सेलर नदी। सेलर नदी पे मध्य बहुटी जलप्रपात बना है। ये बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है देखा जाए तो। अदरवाइज, और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ सबसे बड़ा जलप्रपात, पर हमारा एमपी गवर्नमेंट चचाई जलप्रपात को सबसे बड़े मानती है, तो इसलिए हम आधिकारिक तौर पे जाएंगे। बाकी अगर चचाई जलप्रपात अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप बहुटी जलप्रपात को सबसे बड़ा जलप्रपात मान सकते हैं। तो सेलर नदी और बेला नदी ये दोनों मिल करके आगे चल करके बेलन नदी ही बनाती है और पूर्वा फॉल में जाके मिलती है, और पूर्वा फॉल बाद में आपको गंगा नदी में जा कर के मिल जाता है। तो तमसा नदी के जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने सब आपको बता दी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाला है। तो टोन्स नदी या तमसा नदी के लिए इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सोन नदी की तरफ। तो ये है सोन नदी तंत्र। सोन नदी तंत्र, इसका उद्गम कहाँ पर होता है? इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक कहाँ है? पहाड़ी कहाँ पर? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। पूछेंगे अगर क्वेश्चन आता है अमरकंटक कौन से पहाड़ी पे बसा है, खुद अमरकंटक भी, तो ये मैकाल पहाड़ी पे बसा हुआ है, मैकाल श्रेणी पे। इसको ये सोन नदी को हिरण्यबाहु नदी भी कहा जाता है, हिरण्यबाहु नदी। ठीक। और इसका समापन कहाँ होता है? समापन जा कर के पटना में, बिहार की राजधानी है जो पटना पे जाके गंगा नदी पे मिल जाती है। और इसमें एक इन्फॉर्मेशन और मिलती है, वो ये कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी, उस रामायण का जो बाल कांड है, बाल कांड में इस सोन नदी को सुभागधी नदी भी कहा गया है। याद रखिएगा, सुभागधी नदी भी कहा गया है वाल्मीकि की रामायण पे इसको। और इसकी टोटल लेंथ की बात किया जाए तो ये है 780 किलोमीटर। उपनाम की बात किया जाए तो जैसे कि वाल्मीकि के रामायण में है सुभागधी नदी, इसके अलावा सोवा, स्वर्णपालिका, स्वर्ण, हिरणवाह। स्वर्ण नदी इसलिए भी कहा जाता है सोन नदी, सोन या स्वर्ण,
इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोना भी मिलता है कई बार, इसलिए इसको सोन नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सोन नदी इसमें आगे स्टार्टिंग में देखा जाए तो अमरकंटक से मुख्यतः तीन नदी रहती हैं। नर्मदा जो कि सीधे निकल जाती है, सोन नदी जो कि गंगा में मिलती है, और जोहिला नदी। जोहिला नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है। तो ये है जोहिला नदी। जोहिला नदी जा कर के कुछ दूर पे वापस सोन नदी पे मिलती है। और जोहिला के बाद जासवही नदी भी सोन नदी पे मिलती है। कुछ दूर आगे चल करके शहडोल डिस्ट्रिक्ट में बाण सागर परियोजना जो चल रही है, तो बाण सागर परियोजना यहाँ पर बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट परियोजना है। ये तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये तीन राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो अभी आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है कि बाण सागर परियोजना में जो कितना भी टोटल जो है कितनी बिजली उत्पन्न होती है। ठीक, अपन आगे बढ़ते हैं। यही शहडोल डिस्ट्रिक्ट से ही बनास नदी भी निकलती है। एक बनास नदी राजस्थान से भी है, एक मध्य प्रदेश में भी है। कन्फ्यूज़न मत होइएगा दोनों में। और ये बनास नदी जहाँ पर इसका संगम होता है सोन नदी से, वहीं पर ही सोन घड़ियाल केंद्र भी बनाया गया है जिसमें घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। मध्य प्रदेश में सिर्फ दो जगह घड़ियालों का संरक्षण करते हैं, एक यहाँ पर सोन नदी शहडोल डिस्ट्रिक्ट के आसपास में, और दूसरा है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में चंबल घड़ियाल केंद्र। ठीक, थोड़ा दूर पे ही जाकर के गोपद नदी भी इसी में मिलती है। और एक फेमस नदी रिहन नदी जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है, रिहन नदी। और रिहन नदी पे ही गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम बना है। ये सबसे बड़ा कृत्रिम सागर है। याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जिले पे। ठीक, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, फिर भी आपको इम्पोर्टेंट है करके क्योंकि सबसे बड़ा है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। कुछ दूर आगे कन्हेर नदी भी है। कन्हेर नदी भी जा कर के वो सोन नदी पे मिलती है। एट लास्ट सोन नदी गंगा पे जाके मिल जाती है पटना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रही इसके पूरे जीके। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए लेकर के आएंगे नर्मदा नदी तंत्र के बारे में। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।